Trigonometry. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 8.2 के बारे में, जिसमें सेकंड क्वेश्चन आपका था चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। इस दिए गए प्रश्नों में आपको उसका सही ऑप्शन चुनना है और उसे संतुष्ट करना है कि वो सही है या नहीं है, वेरीफाई भी करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 बाई 1 + tan स्क्वायर 30 इक्वल्स टू वाट। ऑप्शन नंबर ए है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम ऑप्शन का ही आंसर लिख ले रहे हैं। तो हम जानते हैं कि साइन जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है वो आपका √3/2 के बराबर होता है, जबकि कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका 1/2 के बराबर होता है। tan 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका √3 के बराबर होता है और tan 30 का जो वैल्यू होता है वो आपका 1/2 के बराबर होता है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखें कि यहाँ पर आपका 2 है तो मैंने 2 रखा, इंटू है तो इंटू रखा। tan 30 डिग्री का वैल्यू The Brilliant Tutorials CBSE EMS 3rd to 12th Virar Road, Mohabbatpur Lok Patna 8,01,109 कितना होता है? तो tan 30 का वैल्यू बाबू 1/√3 होता है। चूँकि अब अपॉन है, बाई है, तो मैंने भी यहाँ पे बाई कर रखा है। यहाँ प्लस है 1 के साथ में तो 1 आपका प्लस हो जाएगा। tan 30 है तो tan 30 का वैल्यू मैंने अभी जस्ट बताया है कि कितना होता है, 1/√3 होता है। चूँकि ये स्क्वायर के फॉर्म में था फंक्शन, इसलिए मैं इसका भी स्क्वायर करूँगा। अब 2 1 जा क्या होगा, तो 2 होगा और बाई कितना, तो √3 होगा। बाई का बाई 1 है तो 1 रहेगा, प्लस है तो प्लस करेंगे, 1 का स्क्वायर होगा तो आपका 1 होगा और √3 को यदि स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो बाई 3 होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको प्राप्त होगा 2/√3 और अब हम करेंगे मेन बाई। 1 के नीचे में भी आपका 1 छिपा हुआ है। अब यदि हम 1 और 3 का एलसीएम यदि निकालें तो आप पाओगे कि इसका जो एलसीएम होगा वो आपका 3 होगा। सो मैंने यहाँ पर 3 रखा। और 1 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 3 आ जाए, तो 3 बार। तो मैं 3 से ऊपर में गुना करूँगा तो 3 1 जा 3 आएगा। जबकि मैं पुनः पढ़ूँगा कि 3 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 3 आए, तो 1 बार। तो 1 में मैं 1 से गुना करूँगा तो आपका 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार यदि मैं लिखूँगा नेक्स्ट में तो 2 बाई आपका √3 होगा। जबकि मैं इसे लिखूँगा तो आपको पता चलेगा कि 3 और 1 4 होता है और बाई 3 होता है। चूँकि हम जानते हैं कि न्यूमरेटर का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है जैसे रहता है उसी तरीके से उसको रखा जाता है, जबकि डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो रोटेट हो जाता है, मीन्स रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ पर 4/3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 होगा। अब चूँकि हम काटेंगे तो देख पा रहे हैं कि 2 से 4 जो है सो 2 टाइम्स में कटेगा। अब ये चूँकि 3 है तो 3 को हम जान सकते हैं कि √3 × √3 इसको हम बोल सकते हैं। जबकि नीचे में आपका क्या बचेगा, तो बचेगा आपका √3 × 2 बचेगा। मैं देख रहा हूँ कि √3 से √3 ये भी कैंसिल हो गया। अब आपका आंसर में क्या बचेगा, तो √3 और बाई 2 बचेगा, जो कितना के बराबर है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि √3/2 जो है ऑप्शन संख्या ए के बराबर है। कहने का मतलब कि इसका जो मान है वो आपका साइन 60 डिग्री के बराबर, और साइन 60 ही है जो ऑप्शन नंबर ए के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका सही आंसर आपका ए है। इसी प्रकार अब हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये बोलता है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल्स टू वाट क्या होगा। तो यहाँ पर देता है कि tan 90 डिग्री का वैल्यू के बराबर होगा। तो हम जानेंगे कि tan 90 का वैल्यू कितना के बराबर होता है। तो चूँकि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमको sin 90 से cos 90 में भाग देना पड़े। तो sin 90 इक्वल टू होता है 1 और cos 90 इक्वल टू होता है 0। यदि 1/0 यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका इनफाइनाइट आएगा।
जबकि ये बी ऑप्शन 1 दिया हुआ, इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका 1/√2 के बराबर होता है, और डी ऑप्शन जो है वो आपको दिया हुआ है 0 के बराबर। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि 1 का 1 रहेगा और माइनस tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 के बराबर होता है। चूँकि ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, और बाई था तो मैंने यहाँ पर भी बाई रखा है। 1 का 1 रखा, प्लस है इसलिए मैंने प्लस रखा। tan 45 है, tan 45 इक्वल्स टू 1 होता है। चूँकि ये स्क्वायर के फॉर्म में था इसलिए इसके वैल्यू को भी हम स्क्वायर करेंगे। 1 है तो मैं यहाँ पर 1 रखूँगा, -1 का स्क्वायर है तो यहाँ पर मैं 1 रखूँगा, और बाई 1 है तो 1 रखूँगा और प्लस 1 रखूँगा। अब मैं जानता हूँ कि 1 में से 1 यदि जाएगा तो 0 होगा, और नीचे में 1 + 1 = 2 होगा। यदि किसी भी संख्या में यदि हम किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो मान कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, बट यदि मैं 0 में किसी संख्या से डिवाइड करूं तो प्रत्येक सिचुएशन में इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, जो मैं देख पा रहा हूं कि ऑप्शन संख्या डी के बराबर मिल रहा है। अब आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि साइन 2a का जो वैल्यू है वो 2 साइन a के बराबर है। यह सही है। कब सही होगा, क्या बता सकते हैं कि a बराबर कितना होगा? तो मैं इसे सॉल्व करूंगा और सॉल्व कर करके इसका मान निकालूंगा। जैसा कि दिया हुआ है कि ऑप्शन संख्या ए जो है वो 0 है, बी जो है 30 डिग्री है, सी जो है 45 डिग्री है, और डी जो है 60 डिग्री है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप ऑप्शन का ही इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा सूटेबल होगा। कारण है कि ये क्लास 11th का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं यहाँ पर LHS से चलता हूँ। LHS, तो LHS से यदि मैं चलूँगा तो LHS में आपका दिया हुआ है कितना, साइन 2a दिया हुआ है। अब चूंकि मैं जान रहा हूँ, मैं ऑप्शन नंबर ए के अनुसार चलूँगा, तो ए का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 डिग्री होना चाहिए। चूँकि हम रखेंगे तो साइन 2 का 2, और ए का वैल्यू हम ले रहे हैं कितना, 0, तो यहाँ पर रखेंगे तो आपका 0 डिग्री हो जाएगा। अब ये साइन है तो साइन रहेगा, 2 में यदि 0 से आप गुना करोगे तो इसका वैल्यू 0 होगा, और साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। इसी प्रकार ए ऑप्शन पर ही हम RHS का वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 का 2 एंड 2 साइन ए। अब चूंकि ये 2 है इसलिए मैं 2 रखूँगा, इंटू साइन ए है तो मैं यहाँ पर साइन ए रखूँगा, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितना है, 2 का 2 है। अब साइन है तो मैं साइन रखूँगा, बट ए का जो वैल्यू है मैं यहाँ से उठाऊँगा तो यहाँ पर 0 डिग्री रख रहा हूँ इसलिए मैं 0 डिग्री रखूँगा। 2 का 2, बट मैं जानता हूँ कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका 0 होता है। यदि 2 में 0 से मैं गुना करूँगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ऑप्शन संख्या ए का वैल्यू यदि मैं 0 रखता हूँ तो a बराबर 0 के टर्म्स पर आपका LHS तथा RHS का जो वैल्यू है वो समान आता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए है, मतलब 0 डिग्री के बराबर है। चौथा जो आपका क्वेश्चन है वो कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है? cos 60 डिग्री के बराबर है, साइन 60 डिग्री के बराबर है, tan 60 डिग्री के बराबर है, और साइन 30 डिग्री के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसका मान रखते हैं। तो a का जो वैल्यू होगा cos 60 डिग्री इतना बराबर का होता है वैल्यू 1/2। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है √3/2। इसी प्रकार tan 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है √3, और साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 1/2। अब चूंकि हम ऑप्शन का तो आंसर जान गए, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं कि 2 है तो मैंने 2 रखा, ये इंटू होता है तो यहाँ पर इंटू का मतलब गुना होता है। tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, और बाई 1 का 1 होता है, माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री तो 1/√3 होगा। चूँकि ये स्क्वायर है इसलिए मैं यहाँ पर भी लिखूँगा तो इसका स्क्वायर करूँगा। अब 2 1 जा 2 होगा, और बाई √3 होगा, बाई 1 का 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 होगा। अब जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर लिखूँगा 2/√3, और यहाँ पर एलसीएम मैं लूँगा तो 3 का 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 होगा, माइनस 1 होगा। मैंने इसे घेर दिया ताकि यह स्पष्ट रूप से पता चल सके। 2/√3
√3 होगा और बाई का बाई 3 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 2 और बाई 3 होगा। अब मैं इसे रोटेट करके लिखूंगा तो न्यूमरेटर है ये अंश, अंश का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्ट लिखा जाता है, जबकि हर का जो वैल्यू होता है डिनोमिनेटर का जो वैल्यू होता है वो रोटेट करके लिखा जाता है। यहाँ पर 2/3 है तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा तो 3/√3 बचेगा। 3 को हम कैसे लिखेंगे तो मैं लिखूंगा कि √3 इंटू √3 मीन्स डबल टाइम्स और बाई नीचे में आपका है √3। चूँकि मैं √3 से √3 को कैंसिल करूंगा तो आपका आ जाएगा आंसर √3। बट √3 किसका वैल्यू है तो दिए गए ऑप्शन में यदि हम मिलान करें तो √3 का जो वैल्यू है वो आपका tan 60 डिग्री के बराबर है। यदि tan 60 डिग्री के बराबर है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन संख्या सी जो है ये आपका सही होगा। अब प्रश्न संख्या है तीसरा, तो इसे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं यही कहूँगा कि यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो या प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया कर इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।